माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज सुबह ना 5:45 बजे हैं और आज भी मैं लेट उठी हूँ। 2 दिन से ना मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। उसकी वजह से मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं जब ठीक होती हूँ तो मैं वही अपने 4:30 बजे उठती हूँ, लेकिन तबीयत ना ठीक होने की वजह से मुझे दूसरा दिन है आज, तो मैं लेट उठी हूँ 5:45 बजे। 5:30 बजे का अलार्म लगाए थे, लेकिन उठते उठते ना 5:45 बज गए थे और काफ़ी ज़्यादा चांदना हो गया था, आपने देखा ही होगा। मैं पहले जाके ना अपना बेटे का दूध लेके आई थी। दूध लगा के फिर मैं अपने और काम में लगी, जैसे कि मैंने बासी झाड़ू निकाल लिए, फ्रेश हुई, ब्रश किया, फेस वॉश किया, ये सब। इधर बेटी को उठा के लेके आई सब 6:05 पे। तो इतने में उठा के इसको लेके आई ना, तो पीछे पीछे ये भी मेरा बेटा उठ के आ गया है। ये अगर बेटी को उठाते हैं तो तुरंत ये उठ के आ जाता है। तो बेटी का टाइम स्कूल का ना चेंज हो गया है। अब तो मैं बेटी को अपने 6 बजे, पौने 6 बजे इस तरह से मैं उठा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपना किचन में उसके लिए, उसका लंच बनाने के लिए। तो वो वहाँ से उठ के यहाँ पे हारी में ना राख खाने आ गया है। लेकिन बचपना यही होता है कि देखो कुछ नहीं पता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, बस खाने से मतलब है। और मैं इसको शर्ट इसलिए इस वजह से पहनाती हूँ कि बच्चे ना रातों कपड़े नहीं पहनते, तो ये इसके नीचे नॉर्मल शर्ट तो पहन रखी, लेकिन इसमें मोटी शर्ट पहना देती हूँ। वो मेरी बेटी की है। जब मेरी बेटी की बड़ी थी, वो छोटी थी जब वो पहनती थी, अब मैं इसे को पहना देती हूँ। तो देखो एसी चलती है, पंखे के नीचे लेटते हैं, बच्चा कपड़ा नहीं ओढ़ता, उसको ठंड ना लग जाए, तो मैं उसको ये फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के सुला देती हूँ। 2-2 कपड़े हो जाते हैं। फिर मैं पी रही हूँ अपना ये गुनगुना पानी करके पिया है। तो गुनगुना नहीं, थोड़ा तेज़ ही पानी था जो मैंने आज पिया है, क्योंकि मन ना थोड़ा, मेरे को ऐसा लगा थका भरा हुआ, थका थका सा, बहुत थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रही है मेरे साथ। तो यहाँ पे बेटी ने फरमाइश दी थी कि प्याज का पराठा लेके जाऊँगी, और मैंने यहाँ पे प्याज डाली है, अजवाइन है, जीरा है, हींग है और खूब सारा धनिया पत्ती है। ये डाला था मैंने, इसको ये दिया था। इधर मैंने चाय बनाई थी मम्मी की और भैया के लिए, वो वहाँ पे मैं भैया को चाय दे के आई हूँ। बस ये है ना कि जब आपकी बॉडी वर्क नहीं करे, आपको थोड़ी परेशानी हो, तो आपका मन भी नहीं करता ना कुछ करने का, लेकिन क्या ही करे, बिना काम करे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना गाय की रोटी निकाल दी है, और गाय की देखो कोई देने नहीं जाएगा, रख के सूख जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह के 2 रोटी, एक रोटी बनाती हूँ, और यहाँ पे अग्निदेव को भोग लगाया मैंने। फिर इस रोटी को ना मैं तोड़ के ना अच्छे से इसके बहुत बारीक बारीक से टुकड़े करके ना मैं डाल देती हूँ ऊपर छत पे, जिससे कि पक्षी इसको चुग लेंगे। सूखने से अच्छा है ना कि पक्षियों के मुंह लग जाए। और यहाँ पे ना चिड़िया, गुलशन, कौवे, ये सब आते हैं। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी इसका प्याज का पराठा। और मेरी बेटी को ना सच में बताऊँ, उसको जैसे मैं चीले बना कर देती थी, तो उसको चीले बिल्कुल पसंद नहीं है। चीले अपने नहीं पसंद है, उसको पसंद है पराठे। गोभी का पराठा, प्याज का पराठा, आलू का पराठा, गाजर का पराठा, शिमला मिर्च का पराठा, उसको डेली के पराठे ही पसंद है। और जब भी मैं अपनी बेटी के लिए पराठे बनाती हूँ या चीला बनाती हूँ, तो मैं तेल में नहीं बनाती, ना मैं रिफाइंड में, मैं देसी घी में बनाती हूँ। क्योंकि बच्चों को देसी घी देना चाहिए, क्योंकि उनको ये कहते हैं अगर बच्चों को देसी घी नहीं देंगे तो माइंड ना जो तो होता है कि तरावट नहीं रहती माइंड में। बच्चे का माइंड तेज जब इस वजह से ही होता है कि आप उनको घी खिलाओगे। तो यहाँ पे बेटी नहा ली है, नहा के ये सूर्यदेव को जल दे रही है। उसको मैं बोलती हूँ सूर्यदेव को बोला करो ओम सूर्यदेव नमः। ये किसी दिन बोलती, किसी दिन नहीं बोलती। तो यहाँ पे चाचा खड़े थे, चाचा से बतलाने पे आई है। तो आज है स्कूल में ऑरेंज डे का यूनिफॉर्म पहन के जाना है, तो मैंने उसको यही मेरे पास यही था ऑरेंज कलर का। मतलब जयपुर में पहनते हैं इसको या राजस्थान में, मुझे इतना भी नहीं पता, मैं मेरे पास रखा था क्योंकि मेरी जो बुआ सास है उन्होंने इसके लिए इसको ये दिया था। तो तब से तो मैंने इसको ये पहना दिया, ऑरेंज भी हो गया इसका, और ये ड्रेस भी अच्छी लग रही है इस पर। तो जी एक चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने कल की वीडियो ना 26वां दिन बोल दिया कि वेट लॉस करने के 26वां दिन है, लेकिन जो था तो 25वां, 26वां दिन आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का। और बस 4 दिन और बचे हैं जिसमें मैं अपना वेट दिखाऊंगी। फिर से मैं मतलब 60 दिन का चैलेंज दिया है तो 30 दिन का हो जाएगा। तो मैं आपको 30 दिन के अंदर रिजल्ट दिखाऊंगी कि इतना मेरा फ़र्क पड़ा है। और फिर मैं 30 दिन के बाद दिखाऊंगी कि मेरा कितना वज़न कम हो गया है। और मैं जो वेट अब ना, मैं बेटी को स्कूल भेजने के बाद ना यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद, मेरे और सब काम करने के बाद मेरा है ये ब्रेकफास्ट। देखो
मतलब वही झाड़ू पोछा किया मैंने जितना मुझसे हुआ, पूरे घर में तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मेन मेन तो वहीं पे मैंने किया। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं ब्रेड, और ब्रेड के साथ लिए मैंने रात चटनी बनाई थी ग्रीन हरे धनिया की, वो है, और चाय लिए, क्योंकि मैंने आपको बता रही हूँ मैं 2 दिन से नहीं कर पा रही हूँ और थोड़ा परेशानी भी है। और इसको चढ़ना देखो चेयर पे चढ़ा, बेड पे चढ़ गया। इसको ना खाना, इसको मैंने जब दिया तो उसने तोड़ कर फेंक दिया। अब मैं इसको अब दूंगी तो अभी भी ये फेंक देगा। बस डर ये है ना कि देखो चाय है, गर्मी है, गर्मियों में चाय बच्चे पे बिखर जाए, इसकी बच्चे की सॉफ्ट होती है, तो थोड़ा बचा के रखना पड़ता है, बहुत ना हर चीज़ को ध्यान रखना होता है। फिर मैं अपने बेटे को नहला के, बेटे को नहला तो दिया था मैंने, नहीं, हाँ बेटे को तो मैंने नहला दिया था उसको पहले ही, क्योंकि वो ना उसको नहाना है, सुबह को उठते के उसको नहाना होता है, लेकिन नहाना है, लेकिन नहला के उसको सुलाने के लिए गई थी, वो सोया नहीं, तो मैंने सोचा पहले अपनी चाय पी लूँ, चाय पीने के बाद मैं उसको सुलाऊंगी। तो वही मैंने वो चाय पी है, चाय पी के उसको सुला के आए, सुला के आने के बाद फिर मैं अपने किचन में आ गई। यहाँ पे मेरे को पूरा 1-1.5 घंटा हो गया होगा उसको सुलाने के बाद। मैं किचन में आई कि जो बर्तन थे उनको वॉश किए और अपनी टैल वेल साफ़ की। फिर मैं खाना बनाने के लिए लग गई, क्योंकि अब 11:15 बज गए थे। तो खाना, भैया नीचे आ गए तो भैया आवाज़ कह रहे थे भाभी खाना बनाओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे मैं खाना बनाने लग गई थी और एक तरफ मैंने अपनी ग्रीन टी रख दी, क्योंकि ग्रीन टी भी मैं क्या करती हूँ, मैं जब खाना बनाती रहती हूँ तो अपनी मैं ग्रीन टी लेती रहती हूँ। और आपको ना मेरी बॉडी को देख के लग भी रहा होगा कि हाँ मेरा काफ़ी अच्छा वेट लॉस हो गया है, और बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ है मेरा। अब मतलब मुझे ज़रूरत भी नहीं है वेट लॉस करने की, लेकिन वो मन में ठाना है ना, मेरे को करना है, मेरे को वेट लॉस, मेरे को 55 kg करना ही अपना वेट। और अब तो पता है, अब तो मेरे हस्बैंड जी तारीफ़ भी करते हैं कि जब से तुम्हारा वेट लॉस किया है ना, तुम्हारा फेस भी बहुत अच्छा हो गया है। जब बॉडी में फैट चढ़ता है ना, तो बॉडी हमारी गाल ऐसे चढ़ जाते हैं ना, गाल के साथ साथ जो हमारी जो चीन है ना, वो हमें डबल चीन हो जाती है, वो लटकने लग जाती है, बहुत भद्दी स्किन हो जाती है। मेरे को तो बहुत बुरा लगा कि भैया मेरे को इतनी मोटी हो गई थी मैं, कि मैं ढीले कपड़े पहनने लगे थे। मैं फिटिंग के पहनती नहीं थी, वो इतने गंदे लगते थे। लेकिन अब मेरा मन करता है, जैसे मैं पतली हुई हूँ, क्यों, हाँ मेरे को ना पतली हो गई हूँ, तो मेरे को ना ढीले कपड़े पहनने हैं। फिर मैं किचन का काम करने के बाद 1 घंटा फिर मैंने यहाँ पे इधर काम किया। काम करने के बाद फिर मैं ले रही हूँ ये गोंद कतीरे की ठंडाई ले रही हूँ। उसमें सिर्फ मैंने पानी में गोंद कतीरा डाला और काली मिर्च और काला नमक डाल के मैंने उसको पी लिया। काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा है इसका। और इधर बेटा के भी उठ गया है, तो बेटा उठ गया तो बेटे के साथ मैं यहाँ खेल रही हूँ। फिर है ये मेरा दोपहर का लंच। ये मेरा लंच हो रहा है 1 बजे के करीब, और मैंने ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना, कि देखो लॉन्ग वीडियो हो जाती है ना, उसको बहुत टाइम लग जाता है उसको एडिटिंग करने में। तो रात की ना मम्मी के व्रत की खिचड़ी बची है, वो है, और चटनी है, और मिर्ची का अचार है। ये मेरा आज उसमें लंच है, और हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बस मैं आपको एक चीज़ को मैं बार बार क्या कहूँ। फिर यहाँ पे 1-1:15 बजे मैं नीचे आ गई, और गेट बंद थे क्योंकि भैया थे नहीं, भैया गए हुए थे दीदी के दूध मट्ठा देने के लिए। तो यहाँ पे मैं जैसे भी आई ना, तो उसकी ब्रश से तुरंत आ गई, तो मैं फटाफट आई उसको, क्योंकि गेट बंद थे, वो बाहर खड़ी रहती। तो मैं उसको लेके नीचे लेने आई, क्योंकि बैग इतना हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था उसका बैग। और फिर इसको मैं ऊपर लेके आई। तो ये ना अपने भैया को ना सरप्राइज़ देना चाहती है, जब ये आती है बहुत धीरे धीरे पैर दबा के आती है कि भैया को सरप्राइज़ दूँगी। भैया उसको देखकर खुश हो जाता है। जब ये नहीं रहती है ना, तो उसका मन नहीं लगता अकेले, क्योंकि पता जब 2 बच्चे हो जाते हैं ना, तो एक बच्चे का मन नहीं लगता जब एक बच्चा नहीं रहता तो घर पे। फिर है मेरा, मैंने बर्तन मांजे, अपनी बेटी को खाना खिलाया, दिया दे के आई। तो मैं यहाँ बना रही हूँ अपना अजवाइन का पानी, और 2 दिन से मैं अजवाइन का पानी ले रही हूँ। और ये अजवाइन का पानी आपका वेट लॉस में तो अच्छा रहता ही है। ये आपका जो पीरियड के टाइम पे है ना, वो आपको बहुत आराम देता है, आपको पेट एकदम क्लीन कर देता है, आपको पेट क्लीन कर देता है, जो आपको जो दर्द है ना, वो उसको आराम देता है। और आपकी जो ब्लीडिंग होती है ना, जो स्लो होती है, वो उसको फास्ट कर देता है, मतलब पूरा पेट आपका क्लीन कर देता है ये अजवाइन का पानी। फिर मैं नीचे गई थी, क्योंकि बेटी ना नीचे दुकान पे गई थी, दुकान पे जाके आई थी, नमकीन लेके आई है, उसको नमकीन खानी थी। तो वो नीचे का ना गेट खोल के चली आई। और फिर पता डर ये था कि, क्योंकि एक तरफ भूसा आया हुआ है, दूसरी तरफ कमरे में गेहूँ है, और जब गेहूँ फल सब कटती है ना, तो मांगने वाले इतने आते हैं, तो हम ऊपर रहते हैं, पता नहीं नीचे कौन आया क्या लेके गया, और खेत के इतने सामान रखे रहते हैं, पता नहीं चलता।
फिर मेरा काम किचन का काम ख़त्म हुआ, मैंने करा अपना अजवाइन पानी और बेटे का लेके जा रही हूँ पानी, और इनको मैं रख के आऊँगी और फिर मैं लेके आऊँगी बेटा। और देखो टाइम आप यहाँ देख सकते हो 1:45 बजे हैं। और फिर अभी ना बेटी खाना ही खा रही है। जैसे बेटी खाना खा लेगी ना उसको स्कूल का वर्क करवाऊँगी यहाँ पे। और मेरा इतना अच्छा वेट लॉस हो गया है कि बस पूछोगे कि कैसे किया। अब जैसे मैं बताती हूँ ना कि मेरा वेट इतना कम हो गया है, तो मतलब फ़ोन पे जैसे कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बहुत से हैं, तो कहते हैं कि इतना वज़न तुम दिखा रहे हो कि इतना सच में कम हो गया। मैंने कहा विश्वास नहीं होता तो आके मुझे देख लो कि मैंने कितना वज़न कम कर लिया है। और कुछ नहीं, घर के खाना खा के नहीं मैंने वज़न कम किया है, कुछ नहीं कोई मैंने महंगी महंगी दवाई ली है, और ना ही मैंने कोई बोलते हो ना कि भाई ग्रीन टी लेके मैंने अपना वज़न कम किया। सिर्फ मैंने अजवाइन का पानी, गाजर का जूस पी के अपना वज़न कम किया है, और घर की चीज़ें ही खाई हैं। एक ना इसे नहीं तो इसे खा लो, लेकिन घर पे रह के घर की चीज़ें खा के आपका वज़न कम बहुत आराम से हो सकता है। और यहाँ पे फिर मैं क्या करूँ, अपने ग्रीन टी भी ले रही हूँ और बेटी को बुलाया, बेटी अपना स्कूल का वर्क भी कर रही है। अब ये क्या, मैं इसका अपनी बेटी का एक टाइम टेबल फिक्स करके रखती हूँ। जैसे कि स्कूल से आती है, अपने लंच बॉक्स बॉटल, पानी की बोतल किचन में रखती है, फिर उसके बाद अपने कपड़े चेंज करती है, फिर उसके बाद ये अपना हैंड वॉश करके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये इसको फिर ये अपना स्कूल वर्क करती है। स्कूल वर्क करने के बाद ही फिर ये फ़ोन देखती है। आधा घंटे से ज़्यादा मैं फ़ोन नहीं देती हूँ अपनी बेटी को। फिर उसके बाद वो सो जाती है, सोने के उठने के बाद मैं उसको दूध देती हूँ, फिर खेल के आती है, फिर टीवी देखती है, फिर स्टडी करती है, फिर सो जाती है। तो ये मेरी बेटी का पूरे दिन का टाइम टेबल वो इसी के अकॉर्डिंग ही चलती है। यहाँ पे मैंने बनाया अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, और सबके लिए बनाई मैंने चाय। तो यहाँ पे मैं लाइव आई हुई थी, लाइव आके मैं जुड़ रही थी आप लोगों के साथ, पर मेरे साथ सिर्फ अवनी जी जुड़ी हैं और मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा। मैं लाइव आने की कोशिश इसलिए करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े, हम लोग बातें करें, हम आप लोगों का हमारा कोई अच्छे से बॉन्ड हो। मैं अब 4 से 6, ये 4:15 से 6 बजे के बीच में लाइव आया करूँगी। तो आप कोशिश से ज़्यादा आप मेरे साथ जुड़ा करो। और कैसा लगा मेरे लोग प्लीज़ ज़रूर बताना। आज मैंने सिर्फ कॉफ़ी ली है क्योंकि मन नहीं था कुछ